Students, a very good morning to all of you. My name is Sugandh and today we will do our part second of the chapter 5th क्वालिटी. अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक जैसे जो एक शू मेकर होता है वो एक शॉप के ऊपर जाता है और उनका थोड़ा सा ऑर्डर देता है. तो अब हम करते हैं हमारा रिमेनिंग चैप्टर. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the shop. कि बिना कुछ बोले उन्होंने, जैसे मुझे लगा कि वो जैसे एक तरह से रिटायर होने वाले थे और मैं एक अलग पोर्शन में था शॉप के, और मैंने अपनी जैसे चेयर के ऊपर आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी चेयर पे मैं रेस्ट कर रहा था और मैंने वो रेस्ट करना कंटिन्यू किया कि मैं वैसे ही रेस्ट करता रहा वुडन चेयर के ऊपर. इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड. इंसेंस का मतलब क्या होता है? इंसेंस होता है जैसे फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस, सुगंध, खुशबू, दैट मीन्स इंसेंस. और मैं उनके जो व्यापार था, ट्रेड का मतलब जो उनका व्यापार था, उसकी खुशबू ले रहा था. मैं ऐसे सोच रहा था कि किस तरह से ये अपना काम करते हैं, मैं उस चीज़ को फील कर रहा था. सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर. और जल्दी ही वो वापस आए अपने हाथ में गोल्ड ब्राउन कलर, इस कलर का लेदर के साथ. विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटिफुल पीस. और मतलब उन्होंने क्या किया, अपना एक तरह से देखते हुए उनकी जैसे आंखें वहीं पे फिक्स हो गई, वहीं पे एक तरह से वो मेस्मराइज हो गए और उन्होंने बोला कि कितना सुंदर पीस है. व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन. व्हेन डू यू वांट देम. और जब मैंने भी उसकी जैसे दोबारा से तारीफ़ की तो उन्होंने बोला कि आपको ये कब चाहिए. एंड आई वुड आंसर ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन. और मैंने उन्हें बोला कि जितनी आसानी से आप दे सको. कन्वीनियंटली का मतलब क्या होता है? सूटेबल, जितने ज़्यादा आप इसीलिए उन्हें दे सको. एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट. कि मतलब फॉर नाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, कि 2 सप्ताह के बाद. ओ, और ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर. और या फिर वो उसके वहाँ पे ब्रदर होंगे तो मैं अपने भाई को बोल दूंगा कि वो आपको दे देंगे. देन आई वुड मर्मर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा सा ऐसे बुदबुदाना या फिर आराम से बड़बड़ाना. गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर. और तो मैंने बोला कि थैंक यू. गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, कि थैंक यू इस चीज़ के लिए. गुड मॉर्निंग उन्होंने दोबारा बोला. ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड. और अपने हाथों में फिर से वो लेदर को ध्यान से देखते हुए. यहाँ पे मतलब क्या जो नरेटर है वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो उन्हें अपना प्रोफेशन इतना पसंद था, उस चीज़ से इतना ज़्यादा प्यार था कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो हम उस चीज़ की तरफ बार बार देखते हैं. तो यहाँ पे वो बार बार अपने हैंड में अपने लेदर की तरफ देख रहे थे. एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स. और जैसे ही वो जा रहे थे, टिप टैप का मतलब जैसे वो चल रहे थे तो उनके जो स्लीपर्स हैं उनकी साउंड आ रही थी. एंड वो ऐसे लग रहा था, और वो दोबारा से अपने ड्रीम ऑफ बूट्स बनाने के लिए, वो अपने शूज़ बनाने के लिए वो दोबारा से वहाँ से जा रहे थे. कि मतलब हम कोई भी काम करते तो हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और वो अपने हर शूज़ को इस तरह से लेते थे जैसे कि वो उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट शूज़ हैं. I cannot forget that day on which I had occasion to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. कि मैं फिर भी उस दिन को कभी नहीं भूल पाता, जब भी मतलब मुझे ओकेजन मिला था, अवसर मिला था, और मैंने उन्हें बोला था मिस्टर गैसलर द लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो. कि क्या आपको पता है कि जैसे जो लास्ट पेयर ऑफ शूज़ थे उसमें से किरकिरा रही थी, मतलब वहाँ पे उसमें से एक आवाज़ आ रही थी. क्रिक्ड का मतलब क्या होता है? क्रिक मीन्स मेक अ हाई पिच्ड साउंड. मतलब उसमें से आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ कर रहे थे, वो उसे बताना चाह रहे थे कि क्या आपको पता है. ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग एज इफ़ ही एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. कि वो उन्होंने मेरी तरफ देखा विदाउट रिप्लाइंग मतलब बिना कोई आंसर दिए, जैसे कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अपना ये आंसर वापस ले लूँ और या फिर अपनी स्टेटमेंट को वापस ले लूँ. देन सेड इट शुडंट हैव ग्रेट. कि उन्हें ऐसे साउंड नहीं करना चाहिए या फिर वो इस तरह से आवाज़ नहीं कर सकते. इट डिड, आई एम अफ्रेड. और मैंने बोला कि नहीं, लेकिन वो कर रहे हैं. यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स.
जैसे यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे जो साइड के अंदर दे रखा है, यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं इंग्लिश के अंदर कि वो अपनी लैंग्वेज में इस तरह से उनको बोलते थे कि लेकिन उन्हें ऐसे आवाज़ तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कर रहे थे। क्या पता कि आपने उन्हें मतलब पहले से ही वेट ले लिया हो, गीला ले लिया हो, दे फाउंड देमसेल्फ कि जब से बनने से पहले ही आपने उन्हें ले लिया हो, ऐसा हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मतलब जब ऑथर बोलते कि मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि मैंने उन्हें बनने से पहले ले लिया था, कि मैं जब वो पूरे के पूरे रेडी थे मैंने उन्हें तभी लिया था। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज as if hunting for memory of these boots, and I felt sorry. I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. और उन्होंने उसके बाद उन्होंने जैसे अपनी आइज़ नीचे की, जैसे कि वो सोच रहे थे कि उन्होंने वो शूज़ कब बनाए थे। एंड मुझे फिर बुरा भी लगा कि शायद मुझे इस वाहियात चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद मिस्टर गेस्लर ने कहा सेंड देम बैक, उन्हें वापस भेज देना कि मैं उन्हें देख लूँगा कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। उसके बाद zombies, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. उसके बाद जो मिस्टर गेस्लर हैं वो बोलते हैं कि zombies, उन्होंने बोला कि कुछ जो बूट्स होते हैं आर बैड फ्रॉम बर्थ, वो स्टार्टिंग से ही मतलब बर्थ मतलब वो स्टार्टिंग से ही ऐसे होते हैं। स्टार्टिंग का मतलब क्या है कि जो उनका लेदर होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का होता है, वो बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी का होता है। एंड इफ़ आई कैन डू एनीथिंग नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, कि अगर मैं उनसे कुछ नहीं कर सका तो मैं क्या कर दूंगा, आपके बिल में से उन्हें कम कर दूंगा, या फिर मतलब जो मैं नई शूज़ बनाऊंगा मैं आप में उसके पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। तो यहाँ पे आप ये देखो, जो कि ये नरेटर है, जो ये शू मेकर है, ये अपनी क्वालिटी पे कितना ध्यान दे रहे हैं कि जो इनका पहली प्रेफरेंस है वो इनकी क्वालिटी है, कि अगर उन्होंंने अच्छी तरह से शूज़ बनाए तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपने कस्टमर को उनसे उसके पैसे वो नहीं लेंगे। वंस I went absent-minded into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. कि एक बार क्या हुआ, ओनली वंस, कि एक बार एब्सेंट माइंडेड मतलब बिना कुछ सोचे समझे मैं उनकी शॉप में चला गया एक पेयर्स को लेने के लिए, और मैंने इमरजेंसी में एट सम लार्ज फिल्म का मतलब है एक बड़ी कंपनी, जैसे कि एक जैसे जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, एक नामी कंपनी या फिर एक बिग बिजनेस कंपनी से मैंने शूज़ ले लिए। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, और उन्होंने क्या किया, मेरा जो लेदर है बिना कोई लेदर देखे हुए, मुझे कोई दिखाए हुए मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जैसे अपनी मैं उनकी जो आइज़ थी उन्हें जैसा जितना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था मेरे शूज़ को देख के, उन्होंने बोला कि ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नोर ऑफ सोरो नोर not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. कि जो उनकी वो आवाज़ थी वो गुस्से वाली नहीं थी, वो दुख वाली भी नहीं थी, एंड नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट मतलब सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि वाली भी नहीं थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ थी जिससे कि उनका मतलब जो खून है वो जमा हो गया था, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बुरी लगी थी वो। ही पुट हिज हेड डाउन, उन्होंने अपना सिर नीचे किया, एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कम्फर्टेबल। उन्होंने क्या किया, अपने एक फिंगर दबाई और उन्होंने एग्जैक्ट उसी प्लेस पे फिंगर दबाई मेरे पैर पे जहाँ पे मुझे वो जूता कंफर्टेबल नहीं था, जो मेरा लेफ्ट फुट था वो मुझे कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू देयर, यहाँ पे मतलब इट हर्ट्स, यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि जो ये बड़ी फिल्म्स होती हैं, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इनकी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन इफ समथिंग हैड गिवन वे विद हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और जैसे वो बोल रहे थे उन्हें ऐसे लग रहा था देख के कि कोई ना कोई चीज़ है जो उनसे ले ली गई है, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा और कड़वा लग रहा था। बिटरली मतलब कड़वा। It was the only time I have heard him discuss the condition and hardships of his trade. And वो इकलौती ऐसी चीज़ थी जिसे देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने लाइफ में पहली बार उन्हें ऐसे कहते हुए सुना था। I ever heard him, ये डिस्कस करते हुए कंडीशंस को। हार्डशिप का मतलब क्या होता है,
एक सफरिंग को, एक कष्ट को, जो मैंने उनके व्यापार में पहली बार ऐसी चीज़ें उनसे सुनी थी, वो कि वो उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कि वो इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि कुछ भी कैसे भी करके आप हमें कोई भी चीज़ दे देती है और हम सिर्फ ब्रांड के नेम पे उन चीज़ों को ले लेते हैं. दे गेट इट ऑल, ही सेड, बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क, कि उन्हें ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं एडवर्टीजमेंट से, विज्ञापन से, कि वो अपने जैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं, चैनल्स पे दिखाती हैं किसी भी सर्विस को, कि उन्हें उनकी मेहनत से नहीं मिलती, उन्हें उनके वर्क से नहीं मिलती, बल्कि उन्हें कोई भी कस्टमर्स अगर चीज़ें बोलते तो उन्हें वो एडवर्टीजमेंट से मिलती हैं. दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव अवर बूट्स, और वो हमसे हमारी सब चीज़ें ले लेते हैं जो हु लव अवर बूट्स, कि जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है, जिन्हें हमारे बूट से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो उन्होंने हमसे भी सब चीज़ें ले ली. इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, कि जो हमारा काम था, जो हमारी मेहनत थी, उन्होंने वो चीज़ें हमसे ले ली, कि लोग अब वहाँ जाने लगे. एंड प्रेजेंटली इसी चीज़ की वजह से आई हैव नो वर्क, कि मेरे पास अब कोई काम नहीं है. एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ये बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है. यू विल सी, तुम खुद देखना. एंड लुकिंग एट हिज लाइंड फेस आई सो थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर. एंड उनके मतलब फेस के लाइन का मतलब जैसे रिंकलिंग आ गया, टेंशन की वजह से मैंने देखा जो चीज़ें मैंने उनके कभी भी नहीं देखी थी. बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, कि कड़वी थिंग्स और एक बहुत ज़्यादा बिटर स्ट्रगल, एक बहुत ज़्यादा मेहनत वाला स्ट्रगल करना, एक बहुत ज़्यादा सफरिंग करना. एंड वट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, कि उनके बालों में जैसे सफ़ेद बाल भी आ गए थे. ग्रे हेयर्स का मतलब सफ़ेद हेयर, कितने ज़्यादा दे सीम सडनली, उनकी एक रेड कलर की दाढ़ी के अंदर दिखते थे. एज बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता था. मैंने वो उन कंडीशंस को, उन परिस्थितियों को, जो वो इल ओमेंड मतलब कि वो एक अपशगुन वाले बूट्स थे. बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स. लेकिन मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा कि हम इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं कंपनीज ब्रांड्स के चक्कर में. तो मुझे उनका फेस और उनकी वॉइस से मुझे इतना ज़्यादा गहरा महसूस हुआ, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा, कि मैंने अपनी कुछ ही देर के अंदर मैंने बहुत सारे बूट्स ऑर्डर कर दिए. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो सबसे ज़्यादा लास्टेड मतलब सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चले. एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 hours, कि करीबन मैं 2 साल तक मुझे शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे बूट्स खरीदने की नीड नहीं पड़ी. इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप. इट वॉज मैनी मंथ्स, कि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट विजिट के लिए वहाँ पे गया, उससे बहुत टाइम पहले तक. दिस टाइम जब मैं गया, दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, कि इस टाइम मुझे लगा कि जैसे उनका बड़ा भाई है और उनके हाथ में एक लेदर का पीस है. वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? मिस्टर गैसलर, मैंने कहा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हो? ही केम क्लोज, वो पास आए, एंड पियर्ड एट मी. पियर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे उन्होंने मुझे झांका. आई एम प्रीटी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उन्होंने आराम से बोला, लेकिन मेरे जो बड़े भाई है उनकी डेथ हो गई. एंड आई सो दैट इट वॉज एंडेड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वेन. एंड नेवर बिफोर had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." और मैंने देखा उन्होंने वास्तव में वो कितने ज़्यादा एज लग रहे थे, वो भी कितने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे, और मैंने उन्हें पहली बार अपने ब्रदर का नाम मेंशन करते हुए देखा. मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बुड़बुड़ाया, जैसे मैंने आराम से बोला, बुड़बुड़ाया. "Oh, मुझे आई एम सॉरी." "Yes," he answered, "he was a good man. He made a good boot." कि हाँ, उन्होंने आंसर किया, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो बहुत अच्छे शूज़ बनाते थे. बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. एंड उन्होंने अपने जैसे सिर के ऊपर टच किया, जहाँ पे उनके जो हेयर थे वो भी बहुत ज़्यादा पतले हो गए थे. एंड इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, शायद वो अपने भाई को लेके, लेकिन उन्होंने किया. आई सपोज
द कॉज ऑफ हिज डेथ, लेकिन मुझे लगा कि शायद उनके बड़े भाई की डेथ से ही उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे परेशान होने की वजह से, उनकी टेंशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे थे. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. इट्स अ ब्यूटिफुल पीस. एंड उन्होंने क्या किया, आपको क्या, उन्होंने पूछा कि आपको क्या शूज़ चाहिए, एंड उन्होंने अपने हाथ में जो लेदर था वो मुझे दिखाया कि ये बहुत ज़्यादा शानदार पीस है. तो सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहीं तक करेंगे एंड वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट और एनी comment, then you can directly comment in the comment section. Thank you very much. Have a lovely day.